25-26 का जो इस बार आया है, ये यूनियन बजट मेन फोकस कर रहा है मिडिल क्लास को मैक्सिमम रिलीफ देने के लिए, उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज करने के लिए और इकोनॉमी को नई दशा और दिशा देने के लिए, जिससे इकोनॉमी बूस्ट हो। क्योंकि मेजर एक्सपेंडिचर जो इकोनॉमी में करते हैं वो मिडिल क्लास करते हैं, तो मिडिल क्लास को मैक्सिमम रिलीफ देने के लिए ये बजट लाया गया है। पिछले साल न्यू रिजीम में पिछले साल न्यू रिजीम में क्या होता था, 7 लाख तक की जिसकी इनकम है उसको कोई भी टैक्स नहीं लगता था। लेकिन इस बार न्यू रिजीम में अगर आपकी इनकम 12,75,000 है तो भी आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं आप, तो भी आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। 75,000 रुपये की आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन है और 12 लाख के ऊपर जो हमारा 12 लाख तक जो है टैक्स, वो रिबेट की फॉर्म में हमें ज़ीरो कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो अब इसमें क्या है, जो ओल्ड स्लैब रेट्स थे वो थे 3 लाख तक नील था, 3 लाख से लेके 7 लाख तक 5% था, 7 लाख से 10 लाख के बीच में 10% था, 10 लाख से 12 लाख के बीच में 15% था, 12 लाख से 15 लाख के बीच में 20% था और 15 लाख से अब पे 30% लगता था। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने ये स्लैब रेट टोटली रिड्यूस करके टैक्स बर्डन बहुत कम कर दिया है फॉर एवरीवन, नॉट मिडिल क्लास। इसका जो बेनिफिट मिलेगा स्लैब रेट का वो सबको मिलेगा। जो नया स्लैब रेट गवर्नमेंट लाई है वो है 0 से लेके 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 लाख से 8 लाख के बीच में ओनली 5% टैक्स, 8 लाख से 12 लाख के बीच में 10% टैक्स, 12 लाख से 16 लाख के बीच में 15% टैक्स और 16 लाख से 20 लाख के केस में 20% टैक्स, 20 लाख से 24 लाख के केस में 25% और 24 लाख से अबव के केस में ही 30% का टैक्स का बर्डन आएगा। साथ ही साथ इससे क्या होगा बेनिफिट, जो जितने भी जो ये स्लैब रेट रिड्यूस हुआ है इसका बेनिफिट ओनली मिडिल क्लास को नहीं मिलेगा, इसका बेनिफिट ऑल इंडिविजुअल्स को मिलेगा। जो भी सैलरीड पर्सन है, जो भी बिजनेस वाले जो फर्म की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, पर्सनल प्रोप्राइटर फर्म की प्रोप्राइटरशिप फर्म में जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में, उन सबको इस स्लैब रेट का फ़ायदा होना। तो आप सोच सकते हैं कितने मैसिव लेवल पे जो पीपल ऑफ इंडिया उनका टैक्स की सेविंग होगी। साथ ही साथ टैक्स परचेजिंग पावर को और बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा जो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन को अगर हम इंटरेस्ट देते थे 50,000 तक का इंटरेस्ट अगर वो अर्न कर देते एफडी से, सेविंग से, तो उसके ऊपर पहले कोई टैक्स नहीं था। अब उस लिमिट को डबल कर दिया गया है और डबल करके 1 लाख कर दिया गया है। और तो अब 1 लाख रुपए तक की अगर किसी सीनियर सिटीजन की रेंटल वो इंटरेस्ट इनकम है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, जीरो टैक्स है। साथ ही साथ अगर आप पहले किसी कंपनी को आपने प्रीमाइसेस रेंट पे दिया या किसी फर्म को जिसके ऊपर टैक्स ऑडिट या टीडीएस की लायबिलिटी है उसको आपने कोई प्रीमाइसेस रेंट पे दिया और आपको जो रेंट मिल रहा है वो 2,40,000 से ज़्यादा है, तो उस केस में वो फर्म या वो कंपनी आपका 10% टीडीएस हर महीने काट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा कराती थी और आपको उतना पैसा रेंट में से कम मिलता था। अब वो थ्रेशोल्ड लिमिट जो 2,40 की थी, 2,40,000 की थी, वो लिमिट को बढ़ा के 6 लाख कर दिया गया है। इस लिमिट को 6 लाख करते ही आज अगर आपने किसी कंपनी को, किसी फर्म को, किसी इंडिविजुअल को जिसके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है और टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल है, अगर आपने उसे अपने प्रेमाइसिस रेंट पे दिया है और आप उससे 6 लाख रुपए तक का रेंट लेते हैं तो 6 लाख के 6 लाख आपके अकाउंट में आएंगे। उसमें से वो कुछ भी टीडीएस नहीं काटेगा, ना कुछ गवर्नमेंट को जमा होगा। तो आज की डेट में आपकी जो 10% की पहले डिडक्शन हो जाती थी टीडीएस की, वो सेविंग है, वो आपको एडिशनल आज ही की डेट में आपको पैसा मिल जाएगा जिससे कि आप अपने हाउस होल्ड के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए खर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इंडिया से बाहर स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते थे तो उस केस में क्या था, जो 7 लाख तक अगर आपकी फॉरेन एजुकेशन के खर्चे थे साल के, तो उसको 7 लाख तक के ऊपर कोई टीसीएस एप्लीकेबल नहीं था, बट 7 लाख से ऊपर के ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल होता था। तो गवर्नमेंट ने इसको 7 लाख की लिमिट को बढ़ा के 10 लाख कर दिया है। तो अगर आपकी फॉरेन एजुकेशन के एक्सपेंसेस 10 लाख रुपए हैं तो आपके ऊपर कोई टीसीएस की लायबिलिटी नहीं आती। तो इसमें क्या, पेरेंट्स को कोई भी एडिशनल बर्डन टीसीएस का नहीं आएगा। तो इससे क्या है, उनकी जो टीसीएस पहले जमा होता था वो भी सेव हुआ। साथ ही साथ फॉर द रिड्यूसिंग द कंप्लाइंस ऑन द कंपनीज, फर्म्स और ऑल एंटिटीज, गवर्नमेंट ने क्या करा, पहले सेल ऑन गुड्स के ऊपर टीसीएस हुआ करता था, वो टीसीएस टोटली रिमूव कर दिया गया है, जिससे कि क्या हुआ, चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो और कंप्लाइंस का बर्डन कम हो और इकोनॉमी को नया बूस्ट मिले। जो इस बार का बजट है, ये बजट
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की का जो ड्रीम है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसको अचीव करने के लिए ही बनाया गया है। और उसको मद्देनज़र में जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने इस बजट में मिडिल क्लास, हर एक एवरी सेक्टर ऑफ सोसाइटी को कुछ ना कुछ बेनिफिट और सब्सटेंशियल बेनिफिट दिया है, तो इससे क्या है, जल्द ही हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन तक पहुंचेगी और ये बजट देश की दशा और दिशा दोनों ही बदल देगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।